आई एम टुडे सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज मुझे एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है। मुझे अपने सीनियर से बात करने में बहुत मजा आता है क्योंकि यू डोंट ओनली गेट देयर ब्लेसिंग्स बट जो एक्सपीरियंस जो शेयर किया जाता है कहीं ना कहीं लाइफ में वो आपके बहुत काम आता है। हमारे पास है बहुत एस्टीम्ड सीनियर सिटीजन हमारी सोसाइटी के। अंकल वेलकम टू आवर चैनल एंड आप हमारे व्यूअर्स को अपने फोरम के बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम वीके कोबा है। ओके। ये फोरम फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन 1995 में मिस्टर जीएम चोपड़ा थे, उनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने स्टार्ट किया था। ये हमारी संस्था जो है ग्रो करती गई है। जी जी जी। The fact that it is going on for 30 years. इस वक्त हमारे जी मेंबर्स कितने हैं ये बताइए। 600 से ज्यादा। जैसे अंकल ने बताया कि एट प्रेजेंट 600 मेंबर्स हैं एंड देयर आर मोर ऑन द वेटिंग लिस्ट। तो क्या नीड है आज की सोसाइटी में दैट सीनियर सिटीजंस आर लुकिंग कि कोई अल्टरनेटिव हो एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस कि जहाँ पे एक फोरम होता है, लाइक माइंडेड लोग आते हैं, डिफरेंट भी होते हैं लेकिन यू लर्न टू एडजस्ट। आप मिलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, बातें करते हैं, आप सीखते हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था तो मेंबरशिप भी कम थी और हमारे पास स्पेस भी अपनी नहीं थी। हम आर्य समाज यहाँ पे है जीके 2 में, उनको रिक्वेस्ट करके हम मिला करते थे वंस अ मंथ। जैसे ही ये स्पेस हमें मिली फिर हमने यहाँ पे और एक्टिविटीज शुरू करी। मुझे याद है कि भी सबसे पहले हमने शुरू किया था तंबोला के साथ। तो दैट वाज ए वेरी वेरी पॉपुलर एक्टिविटी। जब ये हमारे पास जगह नहीं थी तो हमने अपने घर में, क्योंकि लोग इतने एंथुसियास्टिक थे तंबोला खेलने के लिए, लेकिन फिर भी 35-40 लोग हम अकोमोडेट कर पाते थे। जिस दिन तंबोला होता था तो हमारा घर का जो माहौल ही बदल जाता था। यहाँ पे पता चलता है कि कितना एंथुसियाज्म था। आंटी इफ आई एम नॉट, भी कहते हैं लेडीज की वैसे एज नहीं पूछी जाती है, लेकिन आप लोग उस टाइम पे किस एज फ्रेम में होंगे? I was 80+. Oh my God, मतलब this is something and I opening at 80+ she was doing all this, मतलब ये तो क्रेडिटेबल है। अब ये हालत है कि एक बार छोड़ के वी मीट 5 times a month। एक प्रोग्राम होता है डिवोशनल म्यूजिक का, 2 प्रोग्राम्स होते हैं गजल्स के, 2 प्रोग्राम्स होते हैं म्यूजिक ऑन थीम, और इसके अलावा एक टॉक ओवर ए कप ऑफ टी। वो महीने में 2 बार होती है। जनरल टॉपिक्स जी जी। और डिस्कशन होती है। आप लोग ट्रिप्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप टूर्स वगैरह पे भी जाते हैं। इसके अलावा पिकनिक होती है। पिकनिक भी होती है और दिस इज द, आई एम श्योर ये भी एक बहुत फेवरेट होता होगा सब सीनियर्स का। हमारे मेंबर नोएडा, फरीदाबाद, ओ द ट्रैवल, गुड़गांव, अच्छा गुड़गांव से भी है, आनंद निकेतन, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, ग्रीन पार्क, जमपुरा, ऑल ओवर दिल्ली। आप कितने साल से एसोसिएटेड है इससे? मैं तो जब सीनियर सिटीजन बनी तो 60 साल की उम्र में मैंने भी ज्वाइन कर लिया। आज मुझे 8 साल हो गए। मैं वॉलंटियर का काम करती हूँ ज्यादातर, और मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने से बड़ों के लिए, सीनियर्स के लिए गा भी लूँ, उनके लिए डांस भी कर दूँ और उनको चाय पानी भी सर्व कर दूँ। मैं किसी भी ऑफिस बेयरशिप में नहीं हूँ, बिल्कुल सेल्फलेस। This is so encouraging। फिर ऐसे टाइम बीतता कि पता ही नहीं चलता। क्या बात। और सब इतने खुश, इतने एंथुसियास्टिक। That is very good। और जब हम अपने सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। और सबसे फेवरेट यहाँ पर जो खाना है जी, एक तो समोसा और एक जलेबी। और आई थिंक जब इस उम्र में आ जाते हैं ना तो ये सब चीजें बहुत अट्रैक्टिव होती है। अच्छा समोसा और जलेबी, ये दोनों चीजें। तो उसको बड़ी जलेबी दी, मुझे छोटी दी। और जब टी ब्रेक बच्चे बन जाते हैं। इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ भी, ही इज 96, तो वो भी कहते हैं बेटा बच्चे में और एक बूढ़े में कोई फर्क नहीं होता। तो वो भी ऐसे ही जलेबी और समोसा के लिए क्रेव करते हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ आपको डिफिकल्टीज भी कभी फेस हुई? बिकॉज थोड़ा सा जब सीनियर्स के साथ हैंडल करते तो एक अप्रोच, जैसे बच्चा है, बच्चे को तो आप डांट वाट के भी आप कर देते हो, बट सीनियर्स को आप नहीं कर सकते हैं। देखिए जी, मैं ये सोचती हूँ अगर ये मेरे बड़े हैं, मैं इनको असिस्ट करने के लिए आई हूँ, मुझे इनकी डांट भी खानी है। मुझे इनके साथ एडजस्टमेंट भी करनी है। कई बार गुस्सा भी बहुत करते हैं, और गुस्सा करते हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे माँ बाप भी तो हमें डांटते हैं ना। Exactly। तो इसलिए, पर वो गुस्सा करते हैं फिर बाद में प्यार भी वही करते हैं। इट्स लाइक अ फैमिली। मैं 2014 में मेंबर बनी थी। हमारी एक टर्मिनोलॉजी है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, कि चिड़िया का घोंसला हो गया खाली, अब वो क्या करे, बच्चों की शादियां कर दी या बच्चे हॉस्टल चले गए। जिस भी तरह से हमने अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर ली हैं, बहुत अच्छे थे। अब हम क्या करें, काम करके काम तो बंद नहीं करना, लेकिन खाली घर आने में मन नहीं करता था। और जो मैंने एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम बताया, हर एक को अपनी एज ग्रुप के फ्रेंड चाहिए। अगर मेरा ग्रैंडसन 10 साल का है
तो वो सारा टाइम मेरे पास नहीं बैठ सकता और मैं अपने लोगों में ज्यादा खुश हूँ ना, तो इस तरह से ये एक तरह की एक्सटेंडेड फैमिली है। रिसेंटली 6 महीने पहले देयर वाज ए सीनियर सिटीजन ओवर द एज ऑफ 90 इयर्स, जो हमारा 90 साल से ज्यादा उसकी उम्र जी। है, और तब उसने मेंबरशिप हमारी दी है। जी, बट अंकल ऐसे होता भी है कि आई थिंक दैट स्टेज जो होती है जब आप 80s प्लस या 90s प्लस में आ जाते हो, आपकी लोनलीनेस भी तो उसी टाइम ज्यादा हो जाती है क्योंकि सब बच्चे अपने में बिजी हो जाते हैं। क्या आपको ये लगता है कि आजकल ये हो रहा है कि चिल्ड्रन आर नॉट Sure हो रहा है। पेरेंट्स? देखिए जी, दोनों तरह के लोग हैं। कुछ देर आर सम चिल्ड्रन हु आर वेरी केयरिंग, जी, देर आर सम हु जस्ट डोंट बॉदर। चाहे तकलीफ थोड़ा बहुत कभी किसी के पेरेंट्स को या माँ को या बाप को तकलीफ है तो आ जाएंगे उनको देखने। ज्यादातर तो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पेरेंट्स आर ऑन देयर ओन। हमारे ऐसे भी मेंबर्स हैं जो ओल्ड एज होम्स में गए हैं क्योंकि चिल्ड्रन आर सेटल अब्रॉड, दे हैव नोबडी टू लुक आफ्टर। अब मैं अपनी बात बताऊं, हम दोनों इतने बिजी रहते हैं कि कई बार हमारे बच्चे कहते हैं आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। मेरा जवाब उनको होता है कि बेटा अभी तो हम अपने आप को लुक आफ्टर कर सकते हैं, तुम भी खुश हम भी खुश। अगर तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएंगे तो कल को तुम ही कहोगे कि ये सारा दिन चूं चूं करते हमारे सिर पे चढ़े रहते हैं। तो जितनी देर अपने आप को संभाल सकते हैं, we are trying। सीनियर सिटीजन जो होते हैं ना हमारे रोल मॉडल्स हैं। लाइक दिस इज द एटीट्यूड कि वो डिपेंडेंस नहीं है और एक वो विक्टिम कार्ड वाला नहीं है कि हाय मैं बीमार हूँ तू आजा, हाय मैं ऐसे हूँ तो आजा। मतलब आप लोग टिपिकल एग्जाम्पल हैं आज की यूथ के लिए और आज के सीनियर्स के लिए कि अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो अपने आप। दैट्स अ वेरी वंडरफुल एटीट्यूड आंटी, मैं आपको फिर से इस चीज के लिए सैल्यूट करना चाहूंगी। एंड आई थिंक इसमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज्यादा आता है कि आप हिम्मत नहीं हारे, आपका क्विट वाला एटीट्यूड नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये फोरम जो है इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग विद ईच अदर, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ईच अदर। फैमिली को इतना अब लोग मिस करते नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स को ज्यादा मिस करते हैं कि फ्रेंड्स को नहीं मिल सके, फैमिलीज तो दूर है। सब नोट कर लो जो बच्चे अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं कर रहे हैं। लुक व्हाट शी इज सेइंग, सो बी अवेयर। कल को ये ना हो कि आप इनके साथ के लिए तरस जाए। अच्छा, कभी फोन करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पूछेंगे मम्मा बिजी तो नहीं हो, तो मैं आगे से बोलूंगी बेटा कैन आई कॉल यू लेटर। तो वो इसलिए कि हम लोगों ने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है डिफरेंट एक्टिविटीज में। हमें क्या चाहिए इस उम्र में, क्या रिटर्न में चाहिए? मुझे आज आप प्राइम मिनिस्टर भी बना दो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो इसलिए जब यहाँ पर हम लोग मिलते हैं तो हम इस भाव से मिलते हैं कि हम सब एक दूसरे के साथ उठे बैठे हंसी मजाक करें, इकट्ठे खाए पिए, बाहर घूमने। आप यकीन करोगे कि पिकनिक के दिन मैं इनको गेम में खिलाती, कोकला छुपा के इनकी बहुत, तो हम बहुत बचपन में खेला करते थे एंड इट वाज वेरी फन। दिस टाइम ऑन पिकनिक आपको यकीन नहीं होगा 140 लोग थे टू पार्टिसिपेट। वो चल भी नहीं, मुश्किल से कई लोग हेल्पर्स के साथ आते हैं, पर सबने पार्टिसिपेट किया, इतने खुश हुए आपस में। म्यूजिक का प्रोग्राम होता है जी, तो गाने ऐसे वो 1930 का गाना 1940 का गाना सुनाएंगे और उनको वर्डिंग्स बिल्कुल बाय हार्ट याद है। क्या बात, इतने खुशी इतने एंथुसियास्टिकली गाते हैं। सो इसलिए हमारे बेसिकली और जो टॉक ओवर अ कप ऑफ टी जी, ये वंस अ फोर्टनाइट हम करते हैं, जिसमें हम सिर्फ सोशल, ज्यादातर सोशल इश्यूज पे या करंट इंटरनेशनल इश्यूज पर्टेनिंग टू सीनियर्स जी, हम वो डिस्कस करते हैं। आई थिंक दैट मेक्स सेंस। और हम या कोई किताब ऐसी ले लेंगे जिससे हमें कोई टेक अवे, कोई मैसेज मिल रहा हो हमारी एज ग्रुप के लिए, तो सब लोग अपने अपने इनपुट्स देंगे जी, तो वो भी एक बड़ा इंस्पायरिंग सा होता है। सो बेसिकली फिजिकल हेल्थ तो डिटीरियोरेट हो रही होती है हर एक की, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है यहाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप दे रहे हो कि जो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को घर में ना बांध के रखें। यू ऑल आर लकी कि आपको ये फोरम मिला है, बट देयर माइट बी मेनी पीपल जिनको शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू नो उनका सर्कल नहीं है। कई लोग फाइनेंशियली इतना नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसे इस जगह पे जाके अटेंड करें, तो उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहोगे? देखिए जी, हर चीज फाइनेंस पे नहीं डिपेंड करती। यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड अवेयरनेस आल्सो जी। मैं आपको बताती हूँ कि वी स्टार्टेड विद अ जीरो फंड जी, we raised funds. He will be 92 tomorrow. 3 फ्लोर्स चढ़ के ये फंड रेजिंग के लिए लोगों के पास जाते हैं। आपके जो एफर्ट्स की और जो ज़ील की मैं दाद दूंगी। I mean, ज़ील क्या, इनका तो जुनून है। जुनून, आई थिंक ये जुनून ही है। वो कहते हैं जिस दिन मैंने ये काम करना छोड़ दिया उस दिन that will be the last day of my life.
बहुत सुनती हूँ आजकल, मैं बहुत रीड भी कर रही हूँ कि जो सीनियर सिटीजन है वो बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चों के पास टाइम नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, एक तो उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है कि अब हम किसी काम के नहीं हैं। तो आप लोग सब इतने एंथुसियास्टिक एंड रोल मॉडल्स हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि एक मैसेज ऐसे आपके थ्रू जाना चाहिए कि उनके लिए जो ये हमें सुन रहे हैं। अकेलापन जो है ना वो बुरी कोलेस्ट्रॉल से भी ज्यादा खतरनाक है। हार्ट डिजीज और डिमेंशिया, भूल जाना, और अगर कई बार मैंने देखा है परिवारों में भी रहते हुए ग्रैंड चिल्ड्रन ही बुली करने लगते हैं। Exactly. कि चीजें रख के ग्रैंड पेरेंट्स का मजाक उड़ाना कि वो चीज रख के भूल गया, चश्मा जैसी बेसिक चीज उनकी गायब कर देते हैं। तो ऐसे में कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा क्या सीनियर में कि मैं तो भूलने लग गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ। लेकिन जैसे वो सीनियर एक गेम तो बोला कि जीत के जाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा कि मैं आज गेम जीत के आया हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, पुलिसमैन लोनली सीनियर्स को विजिट करते हैं, तो मेरे को भी विजिट करने उस दिन आए। उन्होंने पहली बात पूछी, आप अभी भी काम करते हो? तो मैंने कहा अब आप कहोगे कि क्या अभी भी आप ड्राइव करते हो? तो वो हंसने लग गए इसी बात को सुन के। तो कोई एम जो है ना हमको कैरी करनी पड़ेगी। फिर लाइफ का ये फेज आता है जब एम्प्टी नेस्ट, घोंसला खाली, घर खाली, तो फिर क्या करें? थोड़े दोस्त बनाओ, मेंटल गेम्स खेलो, आपस में बातचीत करो, लेकिन नेगेटिविटी जहाँ नजर आए इतनी हिम्मत रखो कि वहां से आप दूर हट रहे। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर आप घर में बैठे रहोगे तो वो जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, उसी में फंसे रहोगे, उसके बाहर नहीं निकल पाओगे। आप घर से बाहर निकलो, चाहे सैर करने जाओ, सुबह शाम नहीं कर सकते, एक टाइम जाओ, वहाँ लोगों से मिलो, बातचीत करो। आजकल जो डिप्रेशन है वो एल्डर्स में बहुत कम देखा गया है, क्योंकि एल्डर्स फिर वोकल है, एल्डर्स फिर आपस में बातचीत करते हैं। जो यंगर ग्रुप है उनके ऊपर स्ट्रेस करियर रिलेटेड है, तो इसलिए उनका वो ज्यादा प्रोन हो गए हैं। बड़े लोगों को तो अब थोड़ी सी शिक्षा आ गई, एक तो कंप्लेंट नहीं करते बच्चों को, एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते, और जो लोग एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से रखते हैं तो बच्चे सैंडविच हो जाते हैं। बच्चों को समझ नहीं आता कि हम अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करें कि हम पेरेंट्स। बट आई वांट टू से ओवर हियर, बच्चों को भी तो बैलेंस एक रखना पड़ेगा ना, अपनी फैमिली को भी देखें, अपने पेरेंट्स को भी देखें। हमने सब कुछ बैलेंस आउट किया है। ये नहीं है कि बच्चे ध्यान नहीं करते, बच्चे ध्यान करते हैं, पर उनकी लाइफ भी काफी कॉम्प्लेक्स है। नो डाउट अबाउट, नो डाउट, देयर इज नो पॉइंट कंप्लेनिंग। ये बहुत ही, वैसे तो आप, मैं कहूंगी ये बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है, लेकिन शायद यहाँ जो लॉट बैठा हुआ है लकी लॉट है, बट सब इतने लकी शायद नहीं हो सकते। मैं तो ये कहूंगी कि माँ बाप को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और बच्चे चाहे थोड़ा सा भी समय निकालें, आई नो दे आर वेरी बिजी, और हम भी समझते हैं कि दे हैव टू लीड देयर ओन लाइफ, पर शायद दिन में अगर वो आधा घंटा सिर्फ आके माँ बाप को इतना पूछ लें कि आपकी क्या दिनचर्या रही, आप कैसे हैं, कैसा दिन बीता, तो मेरा ख्याल है दैट इज मोर देन इनफ, वेरी सेटिस्फाइंग फॉर द पेरेंट्स। और पेरेंट्स को कितनी खुशी और आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। सिर्फ इतना ही पूछ लेना कि आपका क्या हाल है। वो हमारे बच्चे है, बेटी है, बेटा है, वो अगर 5 मिनट शाम को, रात को, जिस वक्त उनके पास फ्री टाइम होता है, उस वक्त बैठ के जरा बात कर ले, तो उसमें जो बूढ़े लोग हैं उनको बड़ी खुशी मिलती है जी। तो हम आंटी से भी बात कर चुके हैं और अंकल से भी, लेकिन नीड उनकी वही है, बच्चे हमारे साथ बैठ के हमें पूछ ले, राइट अंकल? ये आप बात मानते हैं कि दिस इज द कॉमन नीड ऑफ एवरी पेरेंट? मैं ये भी कहती हूँ कि इवन दोज हु आर नॉट स्टेइंग विद द पेरेंट्स, अगर वो भी फोन करके हफ्ते में 1 बार 2 बार अगर हालचाल पूछ ले, तो जो पेरेंट्स को खुशी मिलती है, उनका खून बढ़ के दुगना हो जाता है। आप बहुत पॉजिटिव रहे हैं ऑल थ्रू दिस थिंग। आपने बोला कि जैसे बच्चों को तंग नहीं करना चाहिए, मतलब आई रियली आई विल एडमायर यू कि आपका ये थॉट प्रोसेस है, क्योंकि मैंने अपनी मदर को ऐसे देखा है, मैंने अपने फादर इन लॉ को ऐसे देखा है। मैं ये सोचती हूँ कि जो मैं आज कर रही हूँ, एक तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपना भी अपनी टाइम निकालती हूँ, बिल्कुल। तो जो मैं आज कर रही हूँ वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है इंस्पिरेशन का मेरे बच्चों के लिए। उनको पता है कि माँ सिर्फ सेल्फलेस मोटिव से शायद कम्युनिटी सर्विस करती है, शायद अपने आप को बिजी रखती है कि हमारे ऊपर डिपेंडेंस कम हो। ग्रैंड चिल्ड्रन सुनते हैं तो ग्रैंड चिल्ड्रन बोलते हैं जो दादी कर रही है हम नहीं कर सकते। और बच्चों को ये मैं कहना चाहूंगी कि रिप्लेसमेंट माँ बाप की तो कभी भी नहीं होती, और उनकी तरफ थोड़े छोटे छोटे जेस्चर्स करते अगर जाओगे। अगर मुझे प्लांट्स का शौक है और मेरा बेटा मेरे जन्मदिन पे एक छोटा सा प्लांट मुझे भेज देता है, मैं उसी को देख देख के खुश होती जाऊंगी कि ये मेरे बेटे का रूप है, ये मेरे बेटे का रूप है। आप बड़े प्राइड से फिर बताती भी हैं, यू नो एज अ मदर आई कैन सी दैट मी डूइंग दैट, ये मेरे बेटे ने दिया है, ये मेरे बेटी ने मुझे दिया है। हम आज की डेट में तुम्हें कुछ परेशान नहीं करना मांगते, हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते, पर बेटा
हम लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कभी जरूरत पड़ी तो हमें तुम धोखा नहीं दे। मेरी एक रिक्वेस्ट है सीनियर से, कुछ सीनियर्स को ज़्यादा डिमांडिंग है, बच्चे उनके बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं नुक्स मिल जाता है। 40 से 50 साल की उम्र जो बच्चों की है हमारे, वो बहुत ज़्यादा प्रोन है लाइफस्टाइल डिजीजेस। बच्चों के बारे थोड़ा सोचो कि अगर वो बीमार हो गए 40 और 50 की उम्र में, तो उनकी देख रेख कौन करेगा। तो इसलिए अपने आप को इंडिपेंडेंट रखो, डिजीज फ्री रखो। आई लव दैट लाइन आपने जो बोला कि आजकल सीनियर्स इतने डिप्रेस नहीं है। सो इट्स वेरी एनकरेजिंग, इट इज वेरी हार्टनिंग टू नो कि सीनियर्स अपना इतने अच्छे तरीके से अपना ध्यान रख रहे हैं। दे आर पेविंग वे कि जो पीछे जो बच्चे जो देख रहे हैं उनको देख के कि भाई ये जज्बा होता है। एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, आई डोंट नो हाउ मच यू अग्री, कि मैं जैसे मैं अपने बच्चों के साथ में होती हूँ, कॉल करें मम्मा बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत है यार। मुझे ऐसे लगता है कि हमने शायद अपने टाइम में, व्हेन आई रिमेंबर आई वाज यंग, मैं 23 में मेरी शादी हुई थी, एंड हमने अपना करियर भी किया, पढ़ाई भी की, हमने बच्चे भी देखे, हमने अपने ससुराल में भी सब कुछ किया, हमने अपने पेरेंट्स की पूरी सेवा करी, लेकिन हमने कैसे किया था, ये बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे? कंपैरिजन नहीं करना, बिल्कुल। जब वो ऐसे बोलते हैं ना बहुत बिजी है, तो मैं तो आगे से बोलती हूँ बेटा खुश रहो, बस Okay. करके नो कंपैरिजन, क्योंकि अच्छा। कंपैरिजन में हम अपने आप को हर्ट करते हैं। हाँ, मतलब मेरा उनका एक कुछ नहीं question जाएगा, है आपसे हम कि अपने आप को हर्ट करते हैं। अच्छा। कि हम लोगों ने तो इतने रोल्स किए, हाँ। इन लोगों से ये भी एक रोल नहीं निभाया जाता ना। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। हम होप करते हैं कि ये सब ऐसे ही चलता रहे, प्यार बना रहे, और हम इनके नक्शे कदम पे ऐसे ही आगे चले और हम कुछ अच्छी नींव रखें। होप यू लाइक व्हाट अंकल एंड आंटी एंड बोथ द लेडीज हियर आल्सो शेयर्ड विद अस, एंड आप अपनी जिंदगी में इसको इम्बाइब करने के लिए जरूर कोशिश करें। थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद।